Is the screen visible? Syllabus का चक्कर यही है that questions will come from 70% course only now. The 30% that has been decreased from the CBSE part, that has been reduced from the entrance exams as well. The number of questions that were less from the other topics will get increased by now. For example, आपके पास 70% कोर्स से 70% कोर्स से आपके पास फॉर एग्जांपल 100 क्वेश्चंस आते थे, हाँ, और 30% कोर्स से आपके पास फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चंस आते थे, 30 क्वेश्चंस आते थे. So now this 130 questions will come from here only. That's what he said. मरा नहीं है यार बफर, नेक्स्ट ईयर फिर आ जाएगा वो, आप लोग बच गए हो बस. ओके though it was easier only. टफ नहीं आएगा, but the questions that were very simple that used to come from NCERT part, they will not come. What do you mean by that 75% is not there? It seems नहीं होता है, वहां पर दिया होगा ना आपको. LLM से नहीं आएगा तो रोटेशन से ज्यादा आ जाएगा. Yes. वैसे भी हमने जो चैप्टर छोड़े थे वही निकाले गए हैं. जो थ्योरेटिकल पार्ट आपको दिया गया था पढ़ने के लिए, that will not come now. That's it. चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सब हो गया. अभी इसको पढ़ लेते हैं अब, है ना, नहीं तो ये भी वेस्ट हो जाएगा. Metal atom is named after ligands with oxidation state. ऐसा नहीं होगा यार, कोई भी आगे कुछ भी बोलेगा तो उसकी बात की कीमत क्या रह जाएगी फिर. अगली बार से उस पर ट्रस्ट ही नहीं करेगा, उसको मानेगा ही नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर है वो, तो कुछ भी बोलता है, इसकी बात की कीमत है. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम इतने अंदर नहीं जाते हैं. आप अभी यहाँ पर ध्यान दो. Metal atom is named after ligands with oxidation state only. For example, you have this and you have this. When complex has negative charge, metal atom ends with 8.
in Latin name, like Fe, ferrate, copper, cuprate, gold, aurate, lead, plumbate, silver, argentate, kind of. Understood? For anion complexes or negative complexes. Understood? Any doubt till here? Positive complexes. Then simply we have to write Fe, iron, Cu, copper, Au, gold, Ag, silver, Pb, lead. Any doubt in this? Any doubt in this? So first we'll calculate the oxidation state, then we'll write out its name. Yes. With negative name, with Latin name we put 8. Ironate नहीं लिखेंगे, गोल्डेट नहीं लिखेंगे, सिल्वरेट नहीं लिखेंगे, कॉपरेट नहीं लिखेंगे. ओके प्रत्युष, इसमें देखो x प्लस 0 इक्वल टू प्लस 1, x इक्वल टू प्लस 1, x प्लस 0 इक्वल टू प्लस 1, x इक्वल टू प्लस 1 तो आ जाएगा डायमीन सिल्वर वन आयन. ठीक है. इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इक्विलिब्रियम, केमिकल बॉन्डिंग, इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा होती है. इजी क्वेश्चंस कैन आल्सो बी इंक्रीज्ड. So as we have to put space only for the counter ions. आपको रात वाला टाइम मैनेज करना पड़ेगा, somehow करना ही पड़ेगा. और सबको करना पड़ेगा. हमें उसको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा अच्छी तरह. जैसे आइसोमेरिज्म है, so number of questions can increase from isomerism. एरोमेटिसिटी, जीओसी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे. उसके आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, सोना कम पड़ेगा.
मोर एप्लीकेटिव क्वेश्चंस। डिटेल्ड की तो कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन एप्लीकेटिव डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ना हो, कि ऑर्गेनिक के अंदर फॉर्मूला बेस्ड नहीं आता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी। काइनेटिक्स में से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी इंक्रीज्ड। लाइक अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर्स के अंदर भी देयर वर सम इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से क्वेश्चंस नहीं आते थे। थर्मो के अंदर एक क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन नहीं था लास्ट टाइम, बोर मॉडल हटा दिया था लास्ट टाइम। सो थिंग्स कैन बी कोप अप विद दैट। पहले स्टेट्स ऑफ मैटर से केवल रियल गैस से क्वेश्चन आता था, अब जो पहले वाला मैटर है उससे भी आ सकता है। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और गैसियस लॉज, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, दैट कैन आल्सो बी यूज्ड। ठीक है, दे नेवर लेफ्ट, उन्होंने कभी जो जो थ्योरेटिकल चैप्टर से दे नेवर लेफ्ट क्वेश्चंस फ्रॉम देयर, वो हमेशा वहां से क्वेश्चन देते थे। दो दे यूज्ड टू स्किप क्वेश्चंस फ्रॉम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। थर्मो से क्वेश्चन नहीं आया, लोगों ने एक महीना थर्मो पढ़ा, उसमें से एक ही क्वेश्चन आया। अब ऐसा नहीं होगा। एनी डाउट टिल हियर? यस। हिमायत 30% कोर्स was like biology। जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ते हो, एनसीईआरटी पढ़ के उस क्वेश्चन सॉल्व करके दे देते हो, उसी में से सवाल आता है। 30% कोर्स जो बायोलॉजी जैसा था वो हट गया है, अब उसकी जगह भी 30% कोर्स जो है केमिस्ट्री जैसा ही आ गया है। तो इट डिपेंड्स आपको किस तरह की चीज पसंद है। तो आप परेशान मत हो, अगर आप कुछ कर सकते होते तभी परेशान होते। जो है वही करना है। ओवरऑल इट विल बी गुड। हेक्सासाइनिडो फेरेट थर्ड आयन। अस्मिता इज सेड कि न्यूमेरिकल्स मेनली नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल इंक्रीज, केमिकल बॉन्डिंग विल इंक्रीज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल इंक्रीज। थर्मो में वो ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, तो बाकी चैप्टर्स इंक्रीज करेंगे, इक्विलिब्रियम इंक्रीज कर सकते हैं। आप केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ो, उसके अंदर जितने चाहे वो क्वेश्चन दे सकते हैं। पूरा पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बनाया जा सकता है, इतनी वैरायटी है ऑर्गेनिक के अंदर। केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन पेपर बनाया जा सकता है पूरा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बनाया जा सकता है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इक्विलिब्रियम थर्मो आपने जितना कर लिया वो बहुत है, उससे ज्यादा नहीं करना है। यस, दे हैव रिमूव्ड द अनएसेंशियल पार्ट। उसमें फ्री के नंबर मिलते थे, अब वो नहीं मिलेंगे, अब सबको मेहनत करनी पड़ेगी। एनी डाउट इन दिस? We used to have questions from that part only. दीपिका, जो जो आप सिलेबस देखो केमिस्ट्री में वो हमने पढ़ा भी नहीं है, एक बफर को छोड़ दे तो।
डिस्कवरी हमने किसी फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, तीनों डिस्कवरी हमने नहीं पढ़ी थी, वही हटाया गया है। लिक्विड स्टेट हमने ज्यादा नहीं पढ़ा था, वही हटाया गया है। परेशान मत हो अब, और ज्यादा मेहनत करो। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन इन दिस? What will be the name of this compound? Write down the name of this compound. Fast. Oxidation state. Dicyanido, argentate, 1 iron. Written all of you? Roman number we have to write. Roman number. What will be this? What will be this? Tetracarbonyl nickel 0. Nickel 0. Nickel 0. Any doubt in this? I cannot see the responses. Sir, for the earlier question, Yes. it is +1, right? Yes. So how argentate? No. We are talking about the complex charge, not the charge of ion. Oh. सेंट्रल एटम पे तो पॉजिटिव ही आएगा हमेशा. Okay, sir. Thank you. Okay. What about this? For En, 3 times we write tris. 2 times tris.
And one time we know ethane 1,2-diamine. Ethane 1,2-diamine. ethane 1,2-diamine. तो अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा? ट्रेस the first letter is capital for centiatom. First letter is capital for the name. That's it. I separate for En. See, in En, there is a numbering in its name as well. Its name also include ditri. So we cannot use again ditri. No, only for those compounds where there is a numbering. जिसके नाम के अंदर डाइट्राई आता है. Understood? Any problem to anyone in this? Pratyusha, what I said, जिसके नाम के अंदर डाइट्राई आएगा, they will be considered as complex ligands. उसमें ही हमें लगाना है बिस्ट्रिस, otherwise not required. जैसे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इसका नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, so we cannot use again ditri, we will use bistress. Pratyusha, understood? Write down the name of this compound. Trioxalato-ferrate third ion. Very good. Deepika, first letter should be capital. Trioxalato ferrate third ion. Ion लिखना जरूरी है because it is an ion only. If it is not an ion, no need to write an ion. Ion लिखना जरूरी है. Pratyusha, Roman number. Crystally Roman. Earlier compounds, so coordination number. What is that? Earlier compound coordination number 6 only. 3 bidentate ligand. 3 bidentate ligand. Okay, Suhas. Charge is -3 on Fe.
Charge can never be -3 on Fe. Earlier है कौन सा? This one you are talking about? Suhas? What is the charge on En? What is the charge on En? X plus 0 बराबर +3. +3 तो आ रहा है. ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा? Now this is called counter ion. Hello, am I audible? देखो दीपिका, इसका नाम क्या है? दीपिका, दीपिका, it is chlorine, right? नहीं, मैं अलग से पूछ रहा हूँ आपसे, जनरल केमिस्ट्री के बेसिस पर. इसका नाम है क्लोरीन. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भूल जाओ, जस्ट Cl is chlorine, right? And what is the name of this? This will be what? This will be chloride. Okay, chloride. What is the name of this? What is the name of this? Potassium chloride, right? So you are following this, you are not following this. Yes or no? Tusha, right? So whether you can see this negative charge or not, there is a negative charge because इसके बगल में पोटेशियम है. दीपिका, whether you can see the negative charge or not, but अगर इसके बगल में पोटेशियम है, it will be negative only. Yes or no? दीपिका और तुषा, पूजा. So this will be negative only because इसके बगल में कौन है? पॉजिटिव. तो हम इसको नेगेटिव मान के ट्रीट करेंगे. पोटेशियम हेक्साक्लोरिडो platinate 4. Now it is no longer an ion. No, it is not an ion. When you can see the charge, it is ion. When you cannot see the charge, it is not an ion.
चार्ज होगा तो दिख जाएगा, चार्ज नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। चार्ज दिख रहा है तो आयन, चार्ज नहीं दिख रहा है तो आयन नहीं लिखना है। अंडरस्टूड? We do not have to write it as iron. We have to write platinate only. Yes, Pratyusha. Tusha, we should write platinate only, na? For the platinum, if we have a negative complex. Any doubt till here, please speak up. It is neutral. The compound, overall compound is neutral. But the complex ion has negative charge or not. When you can see that negative charge, then only you have to write ion. When you cannot see that negative charge, you do not have to write as ion. देखो मैं आपको यही समझा रहा था यहाँ पर तुषा। इसका नाम है क्लोराइड आयन। तुषा, this is chloride ion because you can see the charge. इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड because you cannot see the charge, so there will be no ion. But we will follow that chloride thing only. Understood? When you can see the charge, then write ion. When you cannot see the charge, do not write ion. But if you have a negative complex, you do have to write with 8 only. Any doubt in this? Now, can you see the charge on the complex? No, nothing is used for counter ion. Counter ion में कुछ नहीं देखते. Can we see the charge? And the chlorine, that is also the counter ion only, na Suhas? Komal, I am saying, can we see the charge? हेक्सा, आपने हेक्सा हटा दिया. रुको मुझे लिखने दो पहले. Just wait. It will be hexa, aqua, iron, third chloride. Himaya, complex is positive or negative? तो आपने फेरेट क्यों लिखा? For counter ions, ions present outside the square bracket
Ditri is not used. Okay. Whatever is present before, we will write before. Whatever is present at the end, we will write at the end. प्रत्युषा जो पहले लिखा है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में लिखा है उसको बाद में लिखेंगे. Something is present before complex, write it before. Something is present after complex, write it afterwards. Chloride has a capital C. Only first letter of the name will be capital, जैसे आपके पास है. Yes, anion after, cation before. That also you can say. Any doubt till here? I was planning to skip this nomenclature. I thought आपको ये वाला तो पूरा आता ही होगा. 12th क्लास में पढ़ा ही आपने. All of you understood till here? There is one question. There is one question in NCERT only. Like, what is the name of this compound? 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 Hydrochloric acid. Very good. Hydrochloric acid. और इसका नाम क्या है? What is the name of this compound? Very good. It is sulfuric acid. Sulfuric acid. We do not write hydrogen chloride. हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं लिखते हम. इसको हम हाइड्रोजन सल्फेट नहीं लिखते हैं. Any doubt? Because you only gave me these names. Any doubt? उसी तरह से इसका नाम क्या होगा? What will be the name of this compound? जल्दी. अरे यार, तो क्या फायदा हुआ पढ़ाने का? ये तो मैं आपसे वैसे भी पूछ सकता था ना. It will be tetrachloroplatinic acid. Tetrachloroplatinic acid. राइट दीपिका, अगर वो नाम होता तो मुझे ये पूछने की जरूरत नहीं थी. फर्स्ट आई हैव आस्क्ड यू दिस कि HCl is not hydrogen chloride, it's hydrochloric acid. H2SO4 is not hydrogen sulfate, it's sulfuric acid.
HNO3 is not hydrogen nitrate, it's nitric acid. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये हमें पता होना चाहिए. और ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 2. या दैट इज क्लोरिडो ओनली. मैंने क्लोरो लिख दिया, क्लोरिडो लिख लो इसको, because before 202 they were used as chloro. In most of the books you may get chloro also. Whichever has hydrogen acid is used. Whichever has hydrogen as a cation. Swas chlorido is there. Pratyusha as cation. ये लिखे तो right hand side, yes, sorry, left hand side, it will act as cation. What will be the name of this compound? Potassium tetrahydromanganate. When hydrogen is present as cation in coordination compound, then it will be metallic acid. Metallic acid. Metallic acid. कोमल H माइनस का नाम क्या होता है? कोमल H माइनस का नाम क्या होता है? We wanted to write it, but I was giving note. So hydride है तो हाइड्रिडो लिखेंगे ना यार. This will be hydrido, oxido, peroxido, superoxido, azido, amido, imido.
Understood, all of you? ठीक है, मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन. आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं इसके. यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ दिस. नॉमेनक्लेचर की कोई सीमा नहीं होती है, whether it is organic or of this. So I'm just telling you different types. You have to focus on this only. और उसके बहुत सारे आपको क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करोगे दैट विल बी गुड. सेम टाइप का करोगे इट विल बी नॉट यूजफुल. Any doubt till here? Try this. जल्दी से इनको ट्राई करो. दीपिका, ट्रिस के बाद डैश आता है, हाइफन, एंड दैट थिंग इज अंडर ब्रैकेट. अगर आपने ध्यान दिया हो वहां पर तो हमने ऐसे लिखा था, क्लोरिडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन. रोडियम 1. पूजा ब्रैकेट. डायमीन, डाइक्लोरिडो, प्लैटिनम 2. पेंटा एक्वा, नाइट्रो सोनियम, आयरन 1.
Any doubt till here? Any doubt till here? No, we have to write EM. Either it can be nitrosyl या nitrosonium. What is negative? Here NO is positive. Positive के साथ EM लगता है. प्रत्युषा. EM किसके साथ बताया था? EM with positive, O with negative. No, it is not okay. Nitrosyl is for when NO is neutral. Nitrosyl carbonyl, neutral. यहाँ पर ये +2 है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर +2 है तो यहाँ पर आयन भी लगाना पड़ेगा. अदरवाइज माइनस बना जाता है. एनी डाउट टिल हियर? Now please give attention to it. This is also an NCERT question. थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर. NCERT question है ये. जो है ये हमारे पास. What is the name of this? What is the name of this? वो छोड़ दो अभी. अभी नाम मत बताओ. दीपिका, आप मुझे ये बताओ कि इसका नाम क्या है. It is aluminium sulfate, right? Aluminium sulfate. Aluminium sulfate. So first we give charges. We do not say dialuminium trisulfate. Okay. We do not say dialuminium trisulfate. Yes or no? We do not say dialuminium trisulfate. तो इसको हम बोलेंगे Fe3+ and FeCN6 4-, and then we will name it. ठीक है, and you won't be able to see both the charges. ये तो आपको दिखेगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर -4 है. Any doubt? ठीक है. You cannot see these charges. You cannot see these charges. इसलिए आयन नहीं लिखेंगे. You have generated these charges. You were not able to see those charges. तो आ जाएगा आयरन 3rd, iron 3rd, hexacyanide, ferrate 2nd,
Any doubt in this? Ferry is not used. That is a common name. तुषा वो कॉमन नेम है. फेरी फेरोसाइनाइड. Any doubt till here? Yes, ये इंटेक्स क्वेश्चन था, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Any problem to anyone in this? Why we give charge? Without charges, how will we calculate oxidation state? Komal, without charges, how will we calculate oxidation state? चार्ज तो चाहिए पड़ेगा ना. Write down for this. You don't write no usually. I'm not getting it only. बोलो फिर अब. What you are saying, Komal? Generally, it is +1, so we do not write it. When it is more than 1, we have to write it. अब पोटेशियम का क्या है? पोटेशियम तो एक ही स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बट आयरन है तो बताना पड़ेगा. +2 में है, +3 में है, किस में है? Potassium exists in only one oxidation state, so no need to mention it. AQUA, aqua. मैंने क्या लिखते हैं? Equal. It is aqua only. सुहास, इसे कैसे करेंगे? इसको आप 1 कर लो, otherwise you will get. Yes, otherwise you will get negative charge on metal, which is not possible. Anyone written the name of this compound? Tetraamine, copper, second cyanido, dicyanide, argentate, second, first. Argentate, पूजा. दीपिका, argentate 1.
Okay. NH3 is neutral. Yes. So x plus 0 equal to plus 2. Yes, Pratyusha. Understood? What is the name of this? इसका नाम क्या है? पेंट साइक्लो ही छोड़ दिया आपने, ऐसे कैसे काम चलेगा यार? दिस इज साइक्लोपेंटीन. और साइक्लोपेंट 1,3-डाइन. This is cyclopentadienyl anion. Cyclopentadienyl anion. Focus on this. Cyclopentadienyl anion. It is a 6 electron donor. Six electron donor. डाइइनाइल. आपको पता है प्रत्युषा इसका नाम क्या है? What is the name of this? It's methane. So when you remove one hydrogen from it and it becomes substituent, इसका नाम होता है methyl. Okay. So whenever you have a substituent of organic compound, it will be yl. Whenever you have substituent of organic compound, it will be yl. इसलिए वो इनाइल हो गया है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है. Understood? Ferrocene. इसका नाम क्या होगा? x minus 2 equal to 0, x equal to plus 2. Any doubt in charge?
हो जाएगा बिस साइक्लोपेंटा डाइनाइल एनायन आयरन सेकंड, ये इसका नाम हो जाएगा। अंडरस्टूड? Understood. Bridge compounds are not required for you, so we are not going into that. ठीक है, we are moving to effective atomic number. Yes, Pratyusha, you can see only -1 charge here, na? How much charge you can see here? Ferrocene is common name, yes. प्रत्युषा, यहाँ पर कितना चार्ज दिख रहा है? Done till here. It was given by Sidgwick. If the number of electron inside the complex बस होगा ब्रेक। According to if the number of electrons total
inside the complex is equal to the nearest noble gas atomic number generally argon 36. Then compound will be stable. Read it fast. If the number of electrons inside the complex is equal to the nearest noble gas configuration, nearest noble gas atomic number, generally argon 36, argon is krypton. Their compound will be highly stable. तो हमें हर कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है. All of you copied? Then I give you an example. देखो जैसे हमारे पास है Fe NH3 whole 6 3 plus 2 plus कर लेते हैं 2 plus. How to calculate the effective atomic number of this? Each ligand will give 2 electron. X plus 0 equal to plus 2, X equal to plus 2. Iron had 26. 26 minus 2 is 24. Iron plus 2 is 24. तो total कितना आ गया? 36. Understood? This is the effective atomic number. This is effective atomic number. Any doubt to anyone in this? What will be the effective atomic number for this? Am I audible to all? All of you understood how to calculate effective atomic number? How to for ammonia? Ammonia is a ligand. Ligand will donate 2 electron.
उनके बारे में बात करेंगे अभी. We will come to that also, Deepika. So as ammonia is a ligand, so 2 electron. ठीक है. Try this. Done. Mn2 plus 23. 6 into 2 is 12. 35. All of you got 35? Very good. X plus 0 is plus 3. X equal to plus 3. CO plus 3 is 24. 24. 1 En gives 4 electron. 1 En gives 4 electron. 1 En gives 4 electrons. Yes or no? Who was that? Deepika. Pooja. Pooja. How you got 33? Na 36, na 30. 33 कैसे आया? 1 En give 4 electrons, so 3 En will give 12 electron. 12 plus 24 will be? No, why? Only the electrons inside the complex.
In this compound, it is coming out to be -1. This is a hypothetical compound. Only in carbonyls it can come out to be negative. Oxalato charge is -2, right, Christley? Okay. This is -6 plus 3. That is why we are getting different answer. Oxalato is -6. Iron plus 3 is 23. 2 oxalate is 8. 2 Cl is 4. 35 it is. Sorry. Any doubt till here? Any doubt to anyone till here? That is why they are called monodentate. Only NO is an exception that we'll talk in metal carbonyl और nitrosyl. NO जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, उसके बारे में हम एंड में बात करेंगे. That works as an exception. ठीक है. Generally monodentate ligands are 2 electron donor. Any doubt in this? Ineffective atomic number. Done. Suhas. क्या लिखा हमने? इन केस ऑफ मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस
In case of metal carbonyl complexes, to achieve the number 36, compounds can act as oxidizing agent or reducing agent. Oxidizing agent gains electrons or lose electron? Oxidizing agent gains electron or lose electron? रिडॉक्स पढ़ लिया है हमने. Oxidizing agent reduces itself, gains electron. Reducing agent lose electron. Understood? जैसे आपके पास है MnCO होल 5, ये किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट. It will act as it will act as oxidizing agent. Understood? This will act as understood. Understood, all of you? That is it for today. Rest will do in the next class.